हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा ये 7। चैप्टर का नाम है जन आंदोलनों का उदय। इससे पहले चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 7 से, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा। तो देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो ये है कि चिपको आंदोलन। हम इस पार्ट 1 में सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट आंदोलन है चिपको आंदोलन, इसके बारे में पढ़ते। देखिए, जो ये चिपको आंदोलन है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। और स्थान मतलब कि कहाँ से? उत्तराखंड गांव से। कहाँ से? उत्तराखंड गांव से। और किनके नेतृत्व में? ये है सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में हुआ था ये आंदोलन, ठीक है। तो भाई हमने ये पढ़ लिया कि ये आंदोलन शुरू कब हुआ था, कौन से स्थान से होता और किनके नेतृत्व में होता। ये 3 चीज पढ़ ली। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो आंदोलन हुआ था किस चीज को लेके हुआ था, किस चीज पे था। तो देखिए, आगे देखते हैं ये आंदोलन किस चीज पे था। देखिए, गांव वालों ने खेती के औजार बनाने के लिए वन विभाग से अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांगी। जो एक गांव वाले हैं, इन्होंने खेती के औजार बनाने के लिए, मतलब कि जो खेतों में जो औजार यूज होते हैं उनके यूज के लिए वन विभाग से अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांगी। लेकिन वन विभाग ने जो है अनुमति नहीं दी, मतलब कि परमिशन उनको नहीं दी। आगे देखिए, वन विभाग ने खेल सामग्री बनाने के लिए विनिर्माता कंपनी को अनुमति दे दी। देखिए, जो ये वन विभाग कंपनी है ना भाई, वन विभाग है ये, इन्होंने इनको गांव वालों को तो भाई परमिशन दी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई एक कंपनी होगी विनिर्माता, इसको अनुमति दे दी, मतलब कि खेल वगैरह इस चीज के लिए। ये चीज तो गलत है ना। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। इससे गांव वालों में गुस्सा पनपा। जाहिर सी बात है भाई, उनको तो गुस्सा आएगा। उनको गुस्सा आया इस बात पे कि वन विभाग ने हमें परमिशन नहीं दी और उनको दे दी कि ये कोई कंपनी है और खेल सामग्री के लिए जो है इनको परमिशन दे दी। आगे देखिए, इसी बात का विरोध करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। गांव वालों ने क्या किया? इसी बात का विरोध किया और उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो भाई तरीका क्या है वो देखते हैं। महिलाओं ने पेड़ पौधों को अपनी बाहों में भर लिया था। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी, आप इसे देखिएगा और समझिएगा। देखिए, आप ये पिक देखिए पहले। देखिए, आप इस पिक में देख रहे होंगे ना कि ये जो लेडीज है ये कैसे पेड़ को ऐसे पकड़े हुए हैं। तो यही इनका एक अनोखा तरीका था कि अपनी जो बात मनवाने के लिए या फिर कुछ भी, इन्होंने ये तरीका अपनाया था कि जो भी ये लेडीज वगैरह होगी ये पेड़ को ऐसे वो कर लेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने काटने से बचाया, ठीक है। इस प्रकार से वो पेड़ वगैरह जो है काटने से उनको बचा लिया। आपको पिक देखने से समझ में आया ना। आगे देखते हैं। यह आंदोलन जल्दी से और गांव में फैल गया। मतलब कि जो ये आंदोलन शुरू किया था, जैसा जैसा अभी हमने आप ऊपर पढ़ा है, ठीक है। इसका ये जो अनोखा तरीका ना भाई, ये जरूर याद रखिएगा। पिक मैंने दिखा दिया, उससे आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो जो ये आंदोलन है जल्दी जल्दी जो बाकी के और गांव है वहां पे भी ये फैलता चला गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे देखिए, गांव वालों की मांगे, मतलब कि सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि गांव वालों की मांगे क्या थी। देखिए, जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को ना दिया जाए। मतलब कि इन्होंने एक तो ये मांग की कि जो जंगल की कटाई होगी ना, उसका ठेका जो बाहर वाले कोई व्यक्ति होगा ना उसको ना दिया जाए। अगर ऐसा कुछ करना है तो गांव वाले खुद कोई होगा व्यक्ति वो ऐसा करेगा, अदरवाइज कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थानीय लोगों का वहां की जंगल जमीन पर नियंत्रण हो। मतलब कि जो गांव में परमानेंट लोग रहते हैं, स्थायी लोग रहते हैं, उनका किस चीज पे नियंत्रण हो? एक तो जल पे, दूसरा जंगल और जमीन।
ठीक है, इस चीज पे नियंत्रण होना चाहिए, ये मांग भी करी थी गांव वालों ने। ठीक है, आगे देखिए न्यूनतम मजदूरी, एक ये भी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी। फिफ्थ पॉइंट देखिए परिस्थितियों को नुकसान पहुंचाए बगैर सरकार गांव का विकास करे, मतलब कि कोई ये परिस्थिति वगैरह है उनको नुकसान पहुंचाए बगैर जो है सरकार गांव का विकास करे, ऐसा कहना था। तो चलिए ये जो चिपको आंदोलन है ये हमारा खत्म होता है, ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए दलित पैंथलेस, अब ये दलित पैंथलेस ये भी एक आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, इस पार्ट में हम सारे अपने जो है आंदोलन उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पार्ट में सारे आंदोलन जो वो एक ही साथ लिया ताकि आपको साथ के साथ सब कुछ समझ आता चला जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। दलित पैंथलेस, जो ये दलित पैंथलेस है इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। और स्थान कहाँ से, किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी महाराष्ट्र से। ठीक है, किनके नेतृत्व में? तो इनका नाम है दलित युवाओं के द्वारा, मतलब कि जो दलित युवा मतलब व्यक्ति है ना उनके द्वारा होती, कोई एक नहीं था इसमें, ये आप याद रखिएगा, कोई एक व्यक्ति नहीं था, जो दलित युवा वगैरह थे ना उनके द्वारा होती, सभी थे। ठीक है, पढ़ लिया हमने शुरुआत कब हुई थी, कौन से स्थान में हुई थी और किनके नेतृत्व में हुई थी, ये पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो आंदोलन था वो कैसे था, किस चीज को लेके था। ठीक है, तो चलिए देखिए आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये आंदोलन इस चीज पे था। देखिए मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आजादी के बाद के सालों में, आजादी के बाद के जो कुछ साल थे उसमें जो दलित समूह वगैरह ना वो मुख्यतः जाति आधारित असमानता और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, इस चीज पे आंदोलन था। आगे देखिए छुआछूत प्रथा के खिलाफ थे, मतलब कि छुआछूत जो प्रथा है इसके खिलाफ थे कि भाई इसको बंद कर दिया जाए। समझ आ रहा होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दलितों की बस्तियां अब भी मुख्य गांव से दूर होती है, मतलब कि जो दलित लोग वगैरह व्यक्ति होते हैं ना उनकी जो बस्तियां है ना वो भी गांव से बहुत ज्यादा दूर होती है। आगे देखिए दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन घटनाओं को रोकने में कानून समक्ष नहीं था, मतलब कि कानून का भी कोई वो नहीं था, कानून भी इस चीज को नहीं रोक पा रहा था। आगे देखिए इन्होंने कठोर कानून की मांग की, मतलब कि इन्होंने कठोर कानून की मांग की। क्या था वो देखिए, यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अपना समर्थन देते थे। जो रिपब्लिक की एक पार्टी होगी भाई, ठीक है, तो इनको इस पार्टी को ये अपना समर्थन देते थे। वह पार्टी चुनाव जीत नहीं पाती थी, जो ये पार्टी थी वो चुनाव नहीं जीत पाते थे। आगे देखिए इन संगठनों के आंदोलन चलाए जाने के बाद 1989 में व्यापक कानून बनाया गया। ठीक है, कब? 1989 में, याद रखिएगा ये सन जो है 1989 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। आप ये भाई जो है ना एक नंबर में भी आ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। कौन से सन में? 1989 में दलितों के लिए एक कानून बनाया गया था कि कोई भी अगर दलित व्यक्ति वगैरह पे इन पे कोई अत्याचार वगैरह करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दलित पैंथलेस का एजेंडा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें वो देखिए जाति प्रथा खत्म करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये दलित पैंथलेस का एक वो था, इसका नाम वैसे तो यही है दलित पैंथलेस का एजेंडा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? जाति प्रथा को खत्म करना। सेकंड पॉइंट है भूमिहीन गरीब किसानों की मदद करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि भूमिहीन जो किसान थे उनकी मदद करना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा
शहरी औद्योगिक मजदूरी और वंचित समूह के लिए संगठन खड़ा करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकाल के बाद दलित पैंथेलेंस जो है वो टूट गया। क्या हुआ भाई, जब ये आपातकाल हुआ था इसके बाद जो ये दलित पैंथेलेंस था जो ये था, ये क्या हुआ, टूट गया। आगे देखिए, अब इसकी जगह एक इस सेम दूसरी कोई ये दूसरा आंदोलन था उसने ले लिया। क्यों, अब ये जो है आंदोलन, दलित आंदोलन जो है वो टूट चुका था और इसकी जगह दूसरा आंदोलन आ गया था। ये क्या है, देखिए, बॉम्ब सेफ आंदोलन ये आया। ठीक है, क्या नाम है इसका, बॉम्ब सेफ आंदोलन। देखिए, बॉम्ब सेफ ने दलित पैंथेलेंस की जगह ली और इस संगठन की कमी पूरी की। ठीक है, अब देखिए, बॉम्ब सेफ। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे ना इसकी फुलफिकेशन लिखनी है, तो आपके लिए आज का ये क्वेश्चन होगा कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इसकी फुलफिकेशन क्या है। ठीक है, कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा कि इसकी फुलफिकेशन क्या है। आप इसे बुक में से देखिए या फिर कहीं उसमें नेट पे सर्च कीजिए, कहीं से भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी फुलफिकेशन क्या है। पूरी वीडियोस में से सिर्फ एक यही क्वेश्चन है आपके लिए, उससे पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, कौन नहीं पढ़ रहा है। आगे देखिए, ये टॉपिक जो है हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय किसान यूनियन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक आंदोलन है। ठीक है, ये दलित था जो ये दलित पैंथेलेंस, ये टॉपिक जो हमारा खत्म होता है यहीं पे। आप मुझे इसकी फुलफिकेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारतीय किसान यूनियन। इसे BKU भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, BKU। तो देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 1988 में, 1988 में हुई थी। ठीक है, स्थान मतलब कि कहाँ से हुई थी, मेरठ यूपी से हुई थी। ठीक है, नेतृत्व में भी यही आएगा कि BKU, भारतीय किसान यूनियन, यही इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, जनवरी 1988 में यूपी के मेरठ शहर में 20,000 किसान जमा हुए। ठीक है, क्या हुआ भाई, जनवरी 1988 में यूपी में ये जो मेरठ है यहाँ पे 20,000 जो है किसान वो है जमा हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध किया इन्होंने कि भाई जो ये बिजली वगैरह है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी वगैरह होती है, इस चीज का विरोध किया कि ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, 3 हफ्ते तक डेरा डाला इन्होंने। क्या किया भाई, 3 हफ्ते तक डेरा डाला, लेकिन जो इन्होंने ऐसा किया था वो था भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन, अनुशासित धरना था। जो इनका ये धरना था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक था, प्रदर्शन अनुशासित धरना था इनका ये। ठीक है, इन्होंने बेशक से ऐसा किया था, बट वो जो है इनका आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक था। बाकी और आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा बहुत सारी भीड़ वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो इनका ये ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आसपास के गांव से राशन मिलता था। जो भाई ये जो इन्होंने ये धरना रखा था ना, इन व्यक्तियों को क्या है कि आसपास के जो ये गांव से वहां से राशन मिलता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, BKU, पश्चिम यूपी और हरियाणा के किसानों का संगठन। क्या था, जो ये BKU था ये था पश्चिम यूपी और हरियाणा के जो ये किसान थे उनका संगठन था। अब देखिए, BKU की मांगे, भाई मांगे क्या थी, इस चीज के बारे में पढ़े। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, देखिए भाई और कुछ आए ना आए, बट क्वेश्चन में ये जरूर आ सकता है कि BKU की मांगे क्या थी। तो हमें सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम हो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो हम उसे देख के ये ना हो जाए कि अब क्या लिखे भाई। ठीक है, तो हमें भाई सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गन्ने गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो। मतलब कि जो गेहूं वगैरह होते हैं, गन्ने वगैरह होते हैं, उसकी सरकारी खरीद में मूल्य बढ़ोतरी हो। किसानों का ये था भाई, किसान अब इसी चीज का वो करते हैं, अब उन्हें बहुत कम पैसे वगैरह कमाई वगैरह मिलती है, तो उनका सरकार से यही वो था, रिक्वेस्ट थी कि जो हम ये खेती वगैरह करते हैं गेहूं वगैरह गन्ने वगैरह की,
तो इसमें थोड़े बहुत ज्यादा पैसे हो, मूल्य इस चीज में बढ़ोतरी हो। ठीक है, समझ आया आपको? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट 2 है हमारा, कृषि उत्पादों में अंतरराज्यीय और ये क्या, आपबंदी हटाई जाए। मतलब कि जो ये कृषि उत्पादन है इसमें आपबंदी हटाई जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, समुचित दर पर ये क्या, गारंटी शुदा बिजली दी जाए। मतलब कि जो समुचित दर है उस पर गारंटी शुदा बिजली दी जाए। आपको पता होगा गाँव में अधिकतर ज्यादातर बिजली वगैरह जो है नहीं आती, इस चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गाँव में। ठीक है, लाइट वगैरह की। फोर्थ पॉइंट देखिए, कर्ज माफी। मतलब आप समझ रहे होगे ना कर्ज माफी का, तो इजी पॉइंट है। पॉइंट 5 है हमारा कि किसानों को पेंशन दी जाए। मतलब कि जो किसान व्यक्ति वगैरह होते हैं इनको पेंशन दी जाए, ये इनकी मांगे थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है हमारे लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे है, ऐसी मांग देश के अन्य किसान संगठनों ने भी की। मतलब कि जो देश के अन्य किसान वगैरह थे ना, मतलब कि किसी भी कोई भी कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, कहीं किसी भी गांव वगैरह का, तो उन्होंने भी सेम ऐसी ही मांग की। और अलग गांव वालों के मतलब किसानों ने, उन्होंने भी सेम ऐसा ही कुछ किया कि सेम हमें भी ऐसा किया जाए। इन बाकी औरों को भी ये तरीका जो है बहुत अच्छा लगा इन किसानों का, जो ये मैंने अभी 5 मांगे आपके सामने जो रीड की हैं ये। ठीक है, अब देखिए आगे, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन। ये जो संगठन था ये कहाँ का था? महाराष्ट्र का तो था, लेकिन महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन इसका नाम है। क्या नाम है? शेतकारी संगठन। आगे देखिए, विशेषता थी बीकेयू। विशेषता पढ़ रहे हैं हम बीकेयू की, कि बीकेयू की विशेषताएं क्या थी। भारतीय बीकेयू की विशेषता पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, सरकार से अपनी मांग को मनवाने के कम से कम बीकेयू ने रैली, धरना, जेल भरो आंदोलन चलाया। मतलब कि सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या किया बीकेयू ने? रैली, धरना, ये जो जल भरो आंदोलन जो है ये मनवाया। आगे देखिए, इसमें हजारों लाखों किसानों ने भाग लिया। अब देखिए भाई, हजारों लाखों बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस संगठन में जो है हजारों लाखों किसानों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, इस आंदोलन में शामिल हुए थे वो भाई। तो आगे देखिए, बीकेयू की असली ताकत थी उसके गांव के हजारों लोग। बिल्कुल राइट, जो बीकेयू ये थी, इसमें इसकी बीकेयू की असली ताकत क्या थी भाई? जो उसके साथ जो ये किसान लोग शामिल हुए ना, यही ताकत थी। और जो ये किसान लोग थे ये भाई कोई 1-2 तो था नहीं, हजारों लाखों की संख्या में थे भाई ये किसान लोग। ठीक है, तो यही इसकी असली ताकत थी। आगे देखिए, बीकेयू के पास थी, ठीक है, ये ताकत जो है यही ताकत थी कि ये जो किसान लोग हैं बहुत ज्यादा है, बीकेयू की ताकत थी। आगे देखिए, 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने को सभी रणनीति दलों से दूर कर दिया। बीकेयू ने भाई क्या किया? कब? 1990 में, सन जरूर याद रखिएगा भाई। 1990 के दशक की जो शुरुआती साल है उसमें बीकेयू ने अपने आप को सभी जो है रणनीतिक दलों से दूर कर दिया गया। बीकेयू ने खुद से दूर कर दिया। आगे देखिए, इस संगठन में राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपनी मांग बनवाने से सफलता पाई। ठीक है, इन्होंने सफलता भी पाई। तो देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेशनल पीस वर्कर्स फोरम। ठीक है, नेशनल पीस वर्कर्स फोरम, NFF। ठीक है, इसकी फुलिफिकेशन है ये, नेशनल पीस वर्कर्स फोरम, NFF। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, भारत के पूर्वी और पश्चिम दोनों ही तट वाले इलाकों में मछुआरा समुदाय के हजारों परिवार मछली मारने का काम करते थे। ठीक है, देखिए दोबारा रीड करते मैं। भारत के पूर्वी और पश्चिम दोनों ही तट पे क्या था? एक समुदाय था मछुआरों का, मतलब कि जो मछली वगैरह पकड़ते हैं
उन्हें मछुआरा कहते हैं। ठीक है, तो वो भाई समुदाय के हजारों परिवार मछली मारने का काम करते थे। मछली वगैरह पकड़ना, उसको मारना वगैरह, यही उनका वो था काम वगैरह। आगे देखते हैं। सरकार ने जब मशीन करता मृत्य आर्कटिक और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मृत्य दोहन के लिए बॉम्ब ट्राउनिंग के उपयोग की अनुमति दे दी। सरकार ने क्या किया भाई, मशीन कर, मतलब कि सरकार ने भाई पता है क्या किया, एक है ना मशीन ला दी। मशीन जो कि उस पहले तो ऐसा होता था कि इंसान मछली को पकड़ेगा, वो उसको मारेगा। यह भी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा है। ठीक है, उससे वो उनकी जीविका थी, मतलब कि उनका जो वो कमाते वगैरह थे, तो वो यही चीज थी उनकी कि मछली को मारना, और ऐसे वो पैसे वगैरह कमाते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि एक जो है ये मशीन मंगा ली, और इससे एक ही बार में, मतलब कि बहुत सारी हजारों की संख्या में एक ही बार में मछलियां जो है मर जाती थी। ठीक है, सरकार ने ऐसा किया, और इस मशीन का नाम था बॉम्ब टाउनिंग। जो ये लोग व्यक्ति वगैरह पकड़ते हैं, मछलियों को मारते हैं, तो ये एक बार में जाल वगैरह में फंसाकर मारते हैं, तो बहुत ज्यादा कम मछलियां मरेंगी। ठीक है, तो वो उनकी रोज की वो थी कि आज थोड़ी सी आज वो कर ली, थोड़ी सी कल, और थोड़ी सी परसों। लेकिन सरकार ने क्या किया, ये एक मशीन वगैरह ला दी जिससे मछलियां जो है जल्दी मर जाएगी, और इनसे जो ये लोग थे, ये पूर्वी और पश्चिम में जो ये थे मछली मारने का जो ये काम करते थे, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये मशीन ला दी थी, और ये मशीन भाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एक ही बार में बहुत सारी मछलियों को वो कर मार देती थी। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जिससे मछुआरों की जीविका पर खतरा मंडराने लगा। ठीक है, मैंने अभी आपको एक पूरा एक्सप्लेन किया ना कि जिससे मछुआरों की, मतलब जो ये मछली मारने वाले थे, इसकी जीविका पर खतरा मंडराया। खतरा क्यों मंडराया भाई? क्योंकि ये इनका रोज का काम था। ये जो अगर रोज ये काम करेंगे तो थोड़ी बहुत मछलियां वो करेंगे, मारेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, ये मशीन मंगवा दी। इस मशीन का नाम जरूर याद रखिएगा आप, बॉम्ब टाउनिंग। ठीक है, आगे देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1980 के दशक में मछुआरों के संगठन ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। जो मछुआरे लोग थे, इन्होंने क्या किया, 1980 में अपना खुद का एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम था NFF। ठीक है, अब समझ में आया आपको? जो मछुआरे थे, इन्होंने अपना खुद का एक राष्ट्रीय मंच बनाया था, और इसी का नाम था NFF। इसका नाम NFF रखा गया था। आगे देखिए, इस मंच ने 1997 में सरकार से अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी थी। क्या कि 1997 में सरकार से पहली लड़ाई लड़ी थी, और उसमें ये सफल भी हुए थे। सरकार से पहली लड़ाई लड़ी थी कब? 1997 में, और उसमें ये मछुआरे जो हैं सफल भी हुए थे। आगे देखते हैं। NFF की ये लड़ाई सरकार की नीति के खिलाफ थी। जो NFF की ये मछुआरों की जो ये लड़ाई थी, ये सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ थी। और नीति क्या थी भाई? सरकार की नीति के खिलाफ थी। अब वो नीति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नीति क्या थी। सरकार ने व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत दे दी थी। मतलब कि जो ये मशीन वगैरह थी, इसको गहरे समुद्र में, पानी में अंदर जाकर मछली मारने की परमिशन दे दी थी। ये नीति थी। ठीक है, आगे देखिए। अब MNS बहुराष्ट्रीय निगम, MNC, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसका पूरा नाम है बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, दोबारा देखिए, MNS बहुराष्ट्रीय निगम। क्या हुआ? अब बहुराष्ट्रीय निगम के लिए भी इस क्षेत्र में दरवाजे खुल गए थे, बहुराष्ट्रीय निगम के लिए। ठीक है, 2002 में NFF ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। ठीक है, NFF ने क्या की? हड़ताल कर दी थी 2002 में। तो देखिए,
ये जो पार्ट है ये हमारे यहीं पे खत्म होता है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन और रह गया, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैंने इस पार्ट में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर बच्चे देखते भी नहीं है बड़ी वीडियो को। तो ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, ये जो हमारा पार्ट है ये यहीं पे खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ,